आज का जो शॉर्ट वीडियो आपके सामने है, इसमें हम लोग टॉपिक ले रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन का बेसिक नेचर यानी एमीनों का क्षारीय। एमीन्स का जो नाम पड़ा बेटा वो इसलिए पड़ा बिकॉज एमीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनिया। NH3 अमोनिया। NH3 से जब एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं और इसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, दिस गिव्स यू RNH2। दिस इज नोन एज एमीन। ध्यान रखिएगा, अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो प्राइमरी एमीन, दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे सेकेंडरी एमीन, तीन एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो तीन हाइड्रोजन इससे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। और ये वन बाई वन, पहले प्राइमरी एमीन, इसे सिंपली हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। फिर अगर एक हाइड्रोजन फिर हटा दीजिए और फिर दूसरा एल्काइल ग्रुप ले आइए R2NH सेकेंडरी एमीन, और फिर अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए इससे और फिर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए R3N, दिस इज टर्शियरी एमीन। हालांकि इसके बाद भी क्वाटर्नरी एमीन, जिन्हें हम लोग अमोनियम साल्ट बोल देते हैं, वो भी पॉसिबल होते हैं R4N+। मगर मेन इन तीनों में हमें कंपैरिजन करना होता है कि इनका बेसिक नेचर क्यों है। अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, इन तीनों का बेसिक नेचर हमें डिस्कस करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। बाहर के जो शेल होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस 5 में से अगर हम अमोनिया की बॉन्डिंग देख लें तो नाइट्रोजन के पास 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो 3 ये बॉन्ड पेयर हो गए। और एक ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। और हम जानते हैं, जब हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस पढ़ी थी 11th में, 3 थ्योरीज पढ़ी थी आप लोगों ने वहां, आर्हेनियस थ्योरी, देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड देन लुईस थ्योरी। तो वहां आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो सब बेस होते हैं, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सब एसिड होते हैं। क्लियर? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, जो अमोनिया होता है वो क्या होता है? बेस होता है। एक और भी रीजन है सिंपल। अगर अमोनिया की रिएक्शन हम लोग वाटर से करा दें, पानी से करा दें, इट गिव्स यू NH4 प्लस OH-। और जितनी भी चीजें OH- देती हैं, जितनी भी चीजें OH- छोड़ती हैं, आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि वो सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ये बताती है कि OH- जहां से निकले वो सब क्या है? बेस। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि बेस की तरह बिहेव करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये बेस है तो फिर इनका बेसिक नेचर, सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही है, चाहे प्राइमरी एमीन ले लीजिए, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शियरी। नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है, फिर इनके बेसिक नेचर में डिफरेंस क्यों आता है? असली डिस्कस हम लोगों को यही करना है, यहाँ पर मेन डिस्कशन यही होना है। तो उसकी वजह यह होती है बेटा कि जो इनके साथ ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इनकी वजह से इस पर प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में कहते हैं। जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं उनके लिए प्रेरणिक प्रभाव, और कैसा? प्लस, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट यहां पर काम करता है। क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो उस वजह से ये प्लस आई इफेक्ट इन पर काम करता है। अब उसमें एक सीक्वेंस होता है इनका। क्या सीक्वेंस होता है कि अगर ये एल्काइल ग्रुप आपका, यहां पर 2 डिस्कस है, ध्यान रखिएगा। पहला कि अगर ये R जो आपने एल्काइल ग्रुप लिया, ये मिथाइल ग्रुप है, तो वो ऑर्डर अलग होगा। और अगर ये मिथाइल के अलावा दूसरा ग्रुप आप ले लें तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे भी इस रिएक्शन पर अगर आप लोग इनका pKb निकालें, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, लोअर द वैल्यू ऑफ pKb की वैल्यू जितनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये याद रखिएगा, ये बेसिक नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर।
यानी पीकेबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक नेचर उतना ही कम होगा। पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब इस बात को लेकर जब इनका एक टेबल बनाई गई तो उसमें अगर इसकी जगह हम लोग मिथाइल ग्रुप ले लें तो मिथाइल ग्रुप में बेटा CH3NH2 ये प्राइमरी मिथाइलएमीन, CH3 देन NH CH3 या सिंपली आप लोग इसे CH3 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी मिथाइल, आप डाई मिथाइलएमीन जिसे कहते हैं आप लोग कॉमन नेमिंग में, फिर CH3N CH3 या सिंपली आप लोग लिखते हैं CH3 होल थ्राइस N ट्राई मिथाइलएमीन कॉमन नेमिंग, और फाइनली अमोनिया। इनका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर मिथाइल ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बाकी के एल्काइल ग्रुप अगर जोड़े जाए तो उनमें, तो इनका जो ऑर्डर दिया जाता है बेटा वो होता है सबसे पहले 2 डिग्री, सबसे पहले 2 डिग्री आता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। यानी अगर इस ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले ऑर्डर किसका आता है CH3 होल ट्वाइस NH, देन ग्रेटर देन CH3 NH2, देन CH3 होल थ्राइस N एंड देन NH3। ये ऑर्डर इनका होता है। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि सर ये जो टर्शियरी अमीन है इसकी वैल्यू बाद में आई है ना, यानी इसका बेसिक नेचर कम है, ऐसा क्यों? वास्तव में बेटा केवल ये ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कैपेसिटी। ठीक है ना। तो जब आप यहां पर आते हैं तो एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में, स्टीयरिक हिंड्रेंस। होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में इतना जान लीजिए कि नाइट्रोजन के 3 तरफ से 3 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और इसकी वजह से जो उसके ऊपर प्रोटोनेशन होने वाला होता है, यानी H+ जो अटैक करके इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला होता है, वो इतना इजीली इसमें नहीं हो पाता। ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस द बेसिक नेचर ऑफ टर्शियरी मिथाइलएमीन ट्राइमिथाइलएमीन इज लेस देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसका एक ये रीजन, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर आप दूसरा कोई ग्रुप ले लीजिए तो उसमें जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आप लोगों का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। सेकेंडरी यानी R2N, then R3N, then NH2, then अमोनिया। ये होता है बाकी के एल्काइल ग्रुप्स के लिए। ठीक है ना। मगर एक बात आती है एरोमेटिक का भी कंपैरिजन यहां पर बात कर लिया जाए जल्दी से। तो बस ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आपसे इसका पूछा जाए तो प्राइमरी वाली कंडीशन में क्या होता है कि ये जो टर्शियरी है जो यहां पहले आया है, ये यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर R की वैल्यू मिथाइल है तो ये हमेशा बाद में आएगा। उसका रीजन क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है। नाइट्रोजन के चारों तरफ का वो, मैंने कहा नाइट्रोजन को कवर कर लेते हैं तीनों मिथाइल ग्रुप, और उस वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है वो इतना इजीली डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए उसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। मगर एरोमेटिक एमीन की अगर बात करें तो एरोमेटिक एमीन यानी जैसे एनिलीन, एरोमेटिक एमीन का बेसिक नेचर इससे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है और रेजोनेंस की वजह से उसकी जो अवेलेबिलिटी है प्रोटोनेशन के लिए वो उतना आसान नहीं हो पाती। इस वजह से जो एरोमेटिक एमीन है वो इससे भी ज्यादा कम बेसिक नेचर रखते हैं। क्लियर? तो आज के शॉर्ट वीडियो में यहां तक की बात। अगले वीडियो में इसी चैप्टर में हम लोग गैब्रियल थाइलेमाइड रिएक्शन के लिए बच्चों ने पूछा है उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की बात की थी। इसी सीरियल में बेटा एक बहुत छोटा सा बात इसमें बताने के लिए रहेगा आपको कि अगर वेपर स्टेट की हम बात करें, जनरली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है
कि सर सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। अगर इंडक्टिव इफेक्ट ही रीजन है तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो सबसे ज्यादा 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं टर्शियरी में, उसके बाद सेकेंडरी में 2, फिर प्राइमरी में 1। तो उस हिसाब से टर्शियरी होना भी वेपर स्टेट में बिल्कुल यही ऑर्डर होता है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। क्यों? क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट इफेक्ट काम नहीं करता, तो वहां पर जितने एल्काइल ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उसका बेसिक नेचर डिसाइड होता है, और ये ऑर्डर रहता है कब? इन वेपर स्टेट। मगर जब आप बात करते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद, तो यहां पर सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी होना चाहिए। मगर जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि होना तो टर्शियरी का ज्यादा चाहिए, मगर होता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस का काम हो जाता है। नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ वो लोग एरिया कवर कर लेते हैं, जिससे लोन पेयर का डोनेशन आसानी से नहीं हो पाता। तो वेपर स्टेट के लिए इनका ऑर्डर ये होता है और नॉर्मली इनका ऑर्डर ये होता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।